गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फिजिक्स के मात्रक और मापन की ठीक है मात्रक की या मात्रकों की प्रणालियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रकों की प्रणालियाँ सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं जो कि किस पर आधारित होती है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर आधारित होती है। ये तीन प्रणालियाँ होती हैं, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एफपीएस प्रणाली। तो बच्चों मान लिया अलग अलग कंट्री है, तो ये अलग अलग कंट्री ने अपनी अलग अलग प्रणालियाँ बताई थी। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अमेरिका में सीजीएस प्रणाली है, तो सीजीएस प्रणाली है तो वहाँ पे सीजीएस की पहले फुल फॉर्म जान लेंगे। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मान लिया भारत में जो होती है वो कौन सी प्रणाली होती है, एमकेएस। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, मान लिया अदर कंट्री में और कोई अदर कंट्री ले लेंगे, उसमें होती है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली क्या होती है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस प्रणाली को लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। यह प्रणाली गॉसियन प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, इस प्रणाली को कौन सी प्रणाली भी कहते हैं, गॉसियन प्रणाली। आगे दूसरी आती है एमकेएस प्रणाली। ठीक है, एमकेएस प्रणाली की फुल फॉर्म होती है मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे जॉर्जी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी प्रणाली कहते हैं, जॉर्जी प्रणाली भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रणाली आती है हमारी एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रणालियाँ थी इनका बच्चों पहले यूज़ किया जाता था। ठीक है, पहले यूज़ किया जाता था, मतलब मान लिया कोई चीज़ है, अब हमारे यहाँ पे तो वो किलोग्राम में नापी जा रही है, लेकिन जैसे मान लिया वो ऐसा तो नहीं है कि सभी चीज़ें एक ही देश में बनती हैं, तो मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से जाती हैं और कुछ चीज़ें बाहर से यहाँ पे आती है, तो उसमें लोगों को दिक्कत होती थी समझने में। मान लिया कोई चीज़ है यहाँ पर 1 किलोग्राम की है, तो वो कहते हैं मान लिया अमेरिका है, अमेरिका में सीजीएस प्रणाली चलती है मान लिया। ठीक है, तो वो कहेंगे कि हम तो वो चीज़ किलोग्राम में नहीं लेंगे, सेंटीमीटर उसमें लेंगे, सेंटीमीटर या ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो ग्राम में लेंगे, तो उसमें उसमें लोगों को परेशानी हो जाती थी। तो उसने फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल स्तर पर हमारी एक प्रणाली घोषित की गई जिसे हम बोलेंगे एसआई प्रणाली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। सन 1960 में मापतोल की, ठीक है, जो मापतोल एजेंसी होती है जो मतलब पूरा ब्यौरा रखती है मापतोल का, की अंतर्राष्ट्रीय समिति CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर ने मात्रकों की एक प्रणाली निश्चित की जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट में कुल उन्होंने 7 मात्रक, एसआई यूनिट में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक। ठीक है, उसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक की डेफिनेशन है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 7 मूल राशियाँ होती है उनके ही 7 मूल मात्रक होती है, और किस किस से उन्हें डिनोट किया जाता है वो यहाँ पे है। जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई जो है वो मीटर, उसका मूल मात्रक है मीटर। ठीक है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्मॉल m। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है और प्रतीक चिन्ह केजी है। तीसरा आता है मूल राशि, यानी जिसे हम समय कहते हैं, मूल मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, प्रतीक चिन्ह SEC, सेकंड। ठीक है, या फिर स्मॉल s से लिखते हैं। उसके बाद आता है ताप, ताप होता है केल्विन, इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है वैद्युत धारा, जिसे हम मूल मात्रक क्या है, एम्पियर और प्रतीक चिन्ह कैपिटल A। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, मूल मात्रक है कैंडेला, जिसे प्रतीक चिन्ह है CD। फिर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, केमिस्ट्री में आप लोग खूब पढ़ेंगे। ठीक है, मोल को। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पूरक राशियाँ एवं पूरक मात्रक। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती है, मतलब ऐसा ये होती तो वैसे उन्हीं में ही है, उन्हीं राशियों के साथ, लेकिन ये मूल राशियों को पूरा करती हैं। तो कौन सी राशियाँ कहलाती है, पूरक राशियाँ कहलाती है, तथा इनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है समतलीय कोण,
ठीक है, थीटा, तथा एक घन कोण जिसे बोलते हैं हम ओमेगा या फिर डी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा और डी ओमेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो समतलों के बीच, ठीक है, जो दो समतलों के बीच ये एंगल बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, समतलीय कोण। मान लिया थीटा कोण बन रहा है और जो अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए डी थीटा लगा देंगे। अब आती है घन कोण। बच्चों देखो, आपने शंकु देखा होगा, शंकु, शंकु में जो ये, अगर शंकु को जैसे बर्थडे वाली कैप होती है वो शंकु के टाइप की होती है, अगर उसको उल्टा करके देखा जाए, ठीक है, उल्टा करके देखा जाए तो उसके बीच में जो ये पार्ट होता है ये होता है हमारा डी ओमेगा। ठीक है, जिसे हम घन कोण बोलते हैं। मान लिया अगर हम इसको, ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं घन कोण। आगे पूरक राशियां, पूरक मात्रक और उनके सूत्र। पूरक राशियां कौन कौन सी थी, कोण, थीटा। ठीक है, तो जो एंगल होती है वो थीटा होती है। पूरक मात्रक, ठीक है, इसका रेडियन होता है। जैसे तुमने देखा होगा थीटा, आप बोलोगे, तुम 11th क्लास में आए होंगे, मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, कि नहीं थीटा को तो डिग्री में मापा जाता है, तो बच्चों से कन्वर्ट किया जाता है रेडियन से डिग्री में। तो लेकिन जो कोण है उसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसके बाद आता है घन कोण। मात्रक, पूरक मात्रक होता है उसका स्टेरेडियन, और फॉर्मूला होता है घन कोण इक्वल टू क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। मूल मात्रकों तथा पूरक मात्रकों को अतिरिक्त कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हमें अन्य मात्रकों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि लंबाई के मात्रक। लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं जैसे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक मानक मीटर के 100वें भाग को, ये तो मालूम ही होगा आपको, 100वें भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये 10⁻² लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻⁻2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। ठीक है, अब आता है मिलीमीटर। एक मानक मीटर के 1000वें भाग को क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। इसे mm से व्यक्त करते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, इसे भी 10⁻³ लिख देंगे और ऊपर जाके ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर या 1000 मीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोन। एक माइक्रोन मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों 1 माइक्रोन इक्वल टू कितने भाग, कितने भाग को बोलते हैं इसको, 10 लाखवें भाग को। ठीक है, 10 लाखवें भाग को बोलते हैं। तो 1/2, 1 2 3 4 5 6, तो 1/10 की पावर में कितनी आ जाएंगी, 6। और इसे कैसे लिख देंगे, 10⁻, ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन में कितने, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, अब आता है एंगस्ट्रॉम। एक माइक्रोन के 10,000वें भाग को अथवा 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसे 1 एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10,000 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ पे मीटर नहीं है, माइक्रोन है। ठीक है, तो हम माइक्रोन की वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻6 से ऊपर से यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/10⁴ इंटू 10⁻6। ठीक है, 10⁻4 इंटू 10⁻6 है, तो 1 एंगस्ट्रॉम, -4 और -6, तो 1 एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह लंबाई का सूक्ष्म मात्रक है जिसका उपयोग परमाणुओं के आकार, रेडियो एवं प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।